यही है, ये पहला पाठ है, पहला है। फिर भगवान का चिंतन करते सो जाओ। अच्छा, हमें जागना कब चाहिए मैया जी? कितने बजे जागना चाहिए हमें? हमें सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए। सूर्य उदय से पहले हमें 5 बजे जाग जाना चाहिए। जागना तो 4 बजे चाहिए, पर 4 बजे नहीं तो 5 बजे, 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे। मतलब सूर्य उदय होने से पहले 6 बजे के पहले तो जाग ही जाओ। 5:30 आखिरी। जाग कर क्या करो? बिस्तर पर सोए थे, बिस्तर पर उठ के बैठो और दोनों हाथों का मंथन करो। और दोनों हाथों को मंथन करके कहो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। रोज सवेरे उठकर बिस्तर में बैठे बैठे ये बात बच्चों को भी बताओ। दोनों हाथों का मंथन करो, शरीर ये हाथ बिल्कुल गर्म हो जाए। यह आयुर्वेद भी इसकी आज्ञा देता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यहां पर माता लक्ष्मी का दर्शन सवेरे से करोगे तो माता लक्ष्मी आएंगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती माँ को प्रणाम करो कि हे सरस्वती माँ, सवेरे सवेरे लक्ष्मी को प्रणाम करो तो लक्ष्मी आएंगी। सरस्वती माँ को प्रणाम करोगी तुम्हारी वाणी अच्छी होगी, तुम्हारी वाणी से किसी का दिल ना दुखेगा। और गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, भगवान श्री नारायण का अपने यहाँ कर कमल में दर्शन करो, ताकि भगवान की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ऐसे करके भगवान को प्रणाम करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए हमें पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला प्रणाम किसे? पृथ्वी माता को प्रणाम। हे पृथ्वी माँ, आपकी जय हो, आप पर हम चरण रखते हैं, आप हमारी माँ हो। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करना। भगवान का चिंतन करो। सवेरे उठ के 2, 3, 4 गिलास बढ़िया पानी पी लो। रात को पानी भर के रख देना चाहिए तांबे के बर्तन में। आपके घर चांदी का बर्तन हो तो चांदी के बर्तन में रख दो, तांबे का बर्तन है तांबे के बर्तन में रख दो, स्टील का बर्तन है स्टील के बर्तन में भर के रख दो। पर तांबा और चांदी का बर्तन यदि है आपके घर में तो अति उत्तम है। तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी भर के रख दो ढक के। सवेरे वह 1 लोटा पानी, 2-3 गिलास पानी सबको पीना चाहिए, बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति का पेट साफ रहता है और वह स्वस्थ रहता है। तो आपकी तो ये हो गई पेट की सफाई। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके नहा धो के आओ, कपड़े साफ पहनो। सबसे पहला 1 लोटा जल चढ़ाओ। 1 लोटा जल लो, उस जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर, गुड़ नहीं तो जरा उसे रंगीन कर लो। थोड़ा सा रोली, कुमकुम, सिंदूर उसमें पानी में घोल लो। पानी रंगीन हो और रंगीन जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। या मीठा पानी गुड़ डाल के जिस पति पत्नी के जीवन में झगड़ा ज्यादा होता है उसे तो सूर्य भगवान को रोज मीठा पानी चढ़ाना चाहिए। मीठा पानी चढ़ाने से उसके रिश्तों में मधुरता आती है, मिठास आती है। और जिनके जीवन में कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका सब ठप्प पड़ा है, उसे रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भगवान की कृपा बने और आपका जीवन भी रंगीन हो जाए, सब खुशियों से भर जाए, सब प्रकार के रंगों से भर जाए। सूर्य भगवान को पहला जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। कुछ नहीं बने तुमसे तो सूर्याय नमः बोलो। कितनी बार? 12 बार बोलो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। गूगल से सूर्य भगवान के 12 नाम निकाल के याद कर लेना। और सूर्य भगवान के रोज 12 नाम नहीं बोल सको तो सूर्याय नमः 12 बार कह दो। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। सूर्य भगवान को प्रणाम करके, सूर्य भगवान को प्रणाम करने से शरीर को विटामिन डी भी मिल जाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो पहली उपासना सूर्य उपासना। यह सनातन हिंदू धर्म की पहली उपासना सूर्य उपासना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी सूर्य अर्घ देते थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको, अच्छा देखो, घर में शुद्धि का बड़ा ध्यान। सवेरे उठ के सबसे पहले आपको मलमूत्र जाने के बाद नहाना चाहिए। कई लोग आपके घर में ऐसे होते हैं, आपके घर में बड़े बड़े बच्चों की कौन कहे, बूढ़े आपके घर में आपके लोग, आप लोग दीर्घ संख्या जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं। जब आप शौच के लिए जाते हैं और उसके बाद आप नहाते नहीं हैं, तो जानते हैं आपके घर में कितना बड़ा अशुद्धि का वातावरण बन रहा है। जब भी शौच के लिए जाइए तो शौच करने के बाद हमें स्नान करके ही बाहर निकलना है। यह सिद्धांत बना लो, बच्चों को सिखाओ। शौच करने जाओ, 4 बार जाओ तो 4 बार नहा के आओ। और लघुशंक का बाथरूम करने जाएंगे तो बिना हाथ मुंह धुले बाहर नहीं आना। आप लघुशंका करते हैं,
लघु शंका करने के बाद आपको 4 कुल्ला करना चाहिए। 4 कुल्ला करने के बाद आपको हाथ मुंह धुलना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप शुद्ध होते हैं। कई लोग ना, अच्छा बाथरूम बैठ के करना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाओ। पैंट पहनने वाले लोग खड़े होके बाथरूम करते हैं, क्या होता है, बाथरूम 2-4 बूंद तुम्हारे पैंट में टपक जाती है, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब अशुद्ध हो जाता है। ये शौच का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि हमें पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों में बाथरूम गिर जाएगी, बताओ कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। फिर उन कपड़ों को पहन के तुम मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अरे सिद्धांत को समझो मेरी माँ, सिद्धांत को समझे में ना काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहना करते थे, कांच लगा के बैठ के बाथरूम किया करते थे। आजकल खड़े खड़े होके लोग बाथरूम करते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो बाथरूम करना भी नहीं आता। सिखाया क्या है राम जाने। बैठ के बाथरूम, हमारे शास्त्रों में तो लिंग प्रक्षालन का भी विधान है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो लिंग का प्रक्षालन, उसे धोइए, साफ कीजिए और उसको धो के 4 कुल्ला कीजिए और हाथ मुंह धोइए, तब वापस आइए बाथरूम से। बाथरूम करने के बाद का ये विधान है। इतना करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब रही शौच की क्रिया। शौच करने जाओ, जितने कपड़े पहन के शौच करने गए हो सारे कपड़े धो लो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर पहन के गए हो तो सारे धो लो। और तुम शौच के लिए गए हो ना, तो शौच के बाद नहा के ही वापस आना। यदि आप, कई लोग शौच के लिए जाते हैं बिना नहाए घर में घूमते रहते हैं। राम राम, इस घर का पानी कोई सदाचारी पी लेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में इतनी ज्यादा अशुद्धि हो कि यहां शौच का भी विधान नहीं है, आज लोगों के घर में शौच का भी विधान नहीं है, तो आदमी पानी पिएगा तुम्हारे घर का, तो वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हारी तरह तुम तो भ्रष्ट हो ही। जो तुम्हारे घर का खाएगा पिएगा उसके भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आज बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं मेरी मां? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आज शुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। आज बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी गलतियां कर रहे हैं। आज शुद्धि नहीं है उनके विचारों में। दिन भर काम वासना झूला झूलती है आदमी के शरीर में। जिसे देखता है कामुक होके देखता। क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना लोभ है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, अहंकार है? ये तुम्हारे अंदर जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि दुर्गंध वहीं होती है जहां गंदगी होती है। यदि तुम गंदगी से रहते हो, शौच में जाते हो, नहाते नहीं हो, बाथरूम जाते हो, हाथ मुंह नहीं धुलते, तुम्हारे अंदर अशुद्धि हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी और वही बुराइयां एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। जो आदमी सदाचारी है वह पवित्रता का ख्याल रखता है। साहब, पवित्रता जरूरी है। बताओ, शुद्धि जरूरी है या नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, ये बाप दादों की कहावत है या नहीं? तो फिर शुद्धि होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी बताया करो कैसे हो। अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल, सिखाओ कि बेटा तुम्हें जाना है शौच के लिए तो नहा के आना है। पूरा ना नहा सको तो कमर तक तो स्नान करो, आधा अर्ध स्नान बोलते हैं। चलो ठंडी है, मजबूरी है, पूरा ना नहाओ, आधा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये विधान है, तुम दोनों के लिए पवित्रता का ख्याल रखना है। तो आज के बाद आप लोग यूं राक्षसों के जैसे नहीं रहेंगे। 10 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे चाय पी रहे हैं, बिस्तर में बिस्किट चाय खा रहे हैं। कई लोग बिस्किट खाने के बाद ब्रश करते हैं। बताओ, ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं तो क्या है? 200-400 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है जो खाने के बाद मंजन करता है। हाँ या ना? आप बताइए, आपकी बुद्धि क्या कहती है? इसे समझदार कहेंगे आप? जो बिस्तर में बिस्किट चाय खा के फिर मंजन करे, समझदार कहेंगे? किसी भी एंगल से ये समझदार लग रहा है आपको? एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख है। 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तो एक मूर्ख पैदा हुआ है। और तुम मम्मी और चाय दे के आती हो, 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं देती हो अपने बच्चों को? तुम्हारा ये जो आलस्य है, ये जो तुम्हारा प्रमाद है, यही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम सदाचार छोड़ दो, तुम शुद्धि छोड़ दो, एक दिन तुम्हारे खोपड़ी में कलयुग आके बैठ जाएगा और वह कलयुग तुम्हें नंगा नाच नचाएगा। महाभारत में एक कथा लिखी है। मैं नंगा नाच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए सुनो। महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की, पढ़ लेना, गूगल में पढ़ लेना, पुराणों में।
महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। वह इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, राजा नल ने सवेरे रात्रि के 3 बजे उनकी आंख खुली और उनको बाथरूम आई, तो वो बाथरूम करने के लिए उठे। बाथरूम करके वह रोज हाथ मुंह कुल्ला करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जल्दी थी या नींद ज्यादा थी, तो वह पांव भी नहीं धुले और कुल्ला भी नहीं करे। राजा नल यूं ही सो गए। तो क्या हुआ, राजा नल के सिर में कलयुग सवार हो गया और कलयुग ने ऐसा नाच नचाया कि राजा नल का सारा राज्य नष्ट करा दिया कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ कर। और राजा नल की ऐसी स्थिति आई कि उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं बचा, एक भी कपड़ा नहीं बचा। मेरी मां, सारे कपड़े उतर गए, सारी दरिद्रता आ गई, सब कुछ चला गया। ये जो तुम्हारी दरिद्रता है, आज तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? तुम्हारे घर में ना तो लक्ष्मी है ना तो शांति है। क्यों? धन बहुत है पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि शांति टिकती वहां है जहां शुद्धता होती है। अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करता है फिर बैठता है। वो तुम्हारे घर में सारे सदस्य अशुद्ध हैं, इनको शौच का भी ज्ञान नहीं है। ये हमारी माताएं बिना नहाए तुम भोजन बना लेती हो, शौच करके आती हो, रसोई में घुस जाती हो। तुम्हारे घर का अन्न कोई खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होनी ही है, क्योंकि तुम्हें तो शौच का भी ज्ञान नहीं है, शुद्धि का भी ज्ञान नहीं है। बिना नहाए माताएं रसोई में घुस जाती हैं। जैसा खाए, अब सुनो, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, पहला सेंटेंस हुआ। अब आगे का सुनो, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तुम्हारे बच्चों का मन बिगड़ गया ना, क्योंकि अन्न गंदा है तुम्हारा। क्यों अन्न गंदा? तुम गंदगी, तुम तो शौच भी नहीं की हो ना अच्छे से, और तुमने भोजन पका दिया। ऐसा भोजन बच्चे तुम्हारा खाएंगे, अशुद्ध अवस्था में तुमने भोजन बनाया और वह बच्चे खाएंगे तो उनकी बुद्धि तो बिगड़ेगी। तुम्हारा बेटा तो फिर राम नहीं बनेगा, श्रवण नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा तो रावण कुंभकर्ण ही बनेगा। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, सावधान रहना, देर ना लग जाए। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तीसरा सेंटेंस, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। पानी भी शुद्ध होना चाहिए। और जैसा आपका घर का वातावरण होगा वैसे आपके आचार विचार बनेंगे। इसलिए आपको पहला काम है शुद्धि का, वो आपको करना होगा। यदि आपके घर में अशुद्धि का वातावरण है तो कृपया उसे शुद्धि में परिवर्तित करें। और हम आपसे कहा करते हैं, किसी के भी घर जाया करो, खाने पीने के पहले विचार किया करो। किसी के घर भी खा लेना ठीक नहीं है। सामने वाला मांसाहारी है, मांस खाता, उसके घर में तुम खाओगे, उसी कढ़ाई पे वो मांस पकाता है, उसी घर कढ़ाई में तुम खा लोगे उसकी रोटियां। इसके घर की रोटियां नहीं खाना चाहिए जो मांसाहारी होते हैं। ऐसों की रोटियां नहीं खाना चाहिए जिनको अशुद्धि का, जिनको शुद्धि का भी नॉलेज नहीं है। बात छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात की मैं बात नहीं करता, मुझे जात से कोई नहीं। यदि मोची भी पवित्रतावस्था से, पवित्र भाव से भोजन बनाएगा तो वह सब खा सकते हैं। लेकिन पंडित के घर भी यदि अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाया जा रहा है तो वह ब्राह्मण के घर का भोजन भी खाने योग्य नहीं है। रैदास भक्त थे, वो जात के मोची थे, जूता सिलते थे। रैदास भक्त के यहाँ सारे ब्राह्मण भोजन करने जाया करते थे, सब लोग भोजन करते थे, क्योंकि वह बड़े भक्त थे। भक्त के घर खा सकते हैं आप, प्रेमी के घर खा सकते हैं आप, जो शुद्ध लोग हैं उनके घर खा सकते हैं आप। लेकिन जो अशुद्ध हैं, मन से अशुद्ध हैं, आप वैश्या की रोटियां खाने लग जाइए। 4 दिन खा लो साहब, 5वें दिन तुम्हारे सिर पर काम वासना ऐसी नाचेगी, उतारी नहीं उतरेगी, क्योंकि वैश्या का अन्न वैसा ही है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। आप साधु की रोटियां खा लीजिए, आपके अंदर भक्ति जागेगी। आप साधु संतों की रोटियां खाएंगे तो आपके अंदर भक्ति जागेगी, और आप कामी वैश्या की रोटियां खाएंगे आपके अंदर काम वासना जाग जाएगी। क्रोधी आदमी के घर जाके खा लीजिए, आपके अंदर भी क्रोध आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करो। कहीं भी खड़े होके पिज्जा बर्गर खाने लगते हो, कोई कैसे बना रहा, कोई कैसे बना रहा है, नाक टपक रही है तो उसी पिज्जा में टपक गई, बर्गर में टपक गई, तुम खा रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है, पसीना पहुंचता जा रहा, बनाता जा रहा, सारा पसीना उसी में गया, तुम बढ़िया बढ़िया पानी खा रहे हो। अरे खाने पीने में विचार तो करो। कुछ भी खा रहे हो, कोई भी तुम्हें नाली का पानी भर भर के पिलाए, तुम तो वो भी पी लोगे, क्योंकि वो आदत है तुम्हारी खाने की, कुछ भी खाओगे। भारत का खान पान बिगड़ गया, इसलिए बुद्धियां बिगड़ी हैं साहब। खान पान ना बिगड़ा होता तो बुद्धि ना बिगड़ती। खान पान बिगड़ गया।
इसलिए प्रार्थना करता हूं आप अपना और अपने बच्चों का खान पान, रहन सहन, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका जीवन में, भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सवेरे बढ़िया उठ जाओ, स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आपके घर में जो मंदिर है वहां बैठ जाओ और वहां ठाकुर जी को बिठाओ। आप सबसे पहले शारीरिक पूजा करना मैं आपको सिखा दूं। शारीरिक पूजा कैसे की जाती है वो आपको समझाता हूं। मानाओ कि हम उन्हें बढ़िया सुंदर से कमल के पुष्प की माला पहना रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, मेवा खिला रहे हैं, जो भाव है सब कीजिए। भगवान को सब खिलाइए पिलाइए, प्रार्थना कीजिए, दर्शन कीजिए, खूब भाव से। भगवान आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मानसिक पूजा है। ये तो शरीर में कहीं भी आप एक कोने पर बैठ जाओ और भगवान का ध्यान कर लो, यही ध्यान है, यही धारणा है। और ध्यान धारणा लगने लग जाएगा तो अंत में समाधि तक पहुंच जाओगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इस कलिकाल में भगवान तक पहुंचने की यही मानसिक पूजा है, जो मन से आप अपने आप को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि भगवान आपके सन्निकट हैं, करीब हैं, पास में हैं, वो आपके पास हैं और आप उन्हें महसूस कर रहे हैं, यही पूजा। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, फूल उठाते हैं, भगवान की तरफ जोर से फेंक देते हैं। एक सज्जन ने तो मिठाई का डिब्बा बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तरफ फेंक दिया। सोचो कि वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लगता तो बिहारी जी की क्या हालत होती। तो क्या डिब्बा फेंक देना चाहिए, यही भक्ति है? क्या फूल फेंक देना चाहिए? अरे भाई मत फेंको मेरी माँ, एक कोने में बैठ जाओ और मानसिक पूजा करो। मन से भगवान को भाव के पुष्प बनाकर, अभी मैंने पुष्प भी चढ़ाए ना भाव से, वह पुष्पों की माला भाव से समर्पित करो। वह भाव पहुंचता है, फेंका हुआ फूल भगवान तक नहीं पहुंचता। लोग समझते नहीं, जो उचित है वो करते नहीं है। मन आजकल भक्ति भी लोग मनमाने ढंग से करते हैं, इसलिए तुम्हारी भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता। भक्ति भी शास्त्रोचित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अनुचित तुम करते रहो पागलपन, क्या होगा? राख में आहुति डालती रहो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्या फायदा? इसलिए भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जैसा विधान है। हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, वह दिन रात मानसिक पूजा में डूबे रहते थे। हरिदास जी कौन सी पूजा करते थे? कौन सी पूजा? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जोर से बोलो। मानसिक पूजा, मन भगवान से जोड़ देना ही मानसिक पूजा है। हरिदास जी तो बिहारी जी का दर्शन मानसिक रूप से करते थे। राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेल रही हैं, रास रचा रही हैं, माल लीला कर रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये सारी लीला वो मानसिक रूप से देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते। ये मानसिक पूजा है, ये दर्शन का विधान है मेरी मां, मानसिक पूजा का। तो ये शारीरिक पूजा भी हमने आपसे कही, मानसिक पूजा भी हमने आपसे कही। जो आपको अच्छी लगे, दोनों अच्छी लगे तो दोनों को स्वीकार कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए मेरी मां? क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कथा सिर्फ प्रेम सिखाती। कृष्ण कथा, कृष्ण अवतार जैसे राम जी का अवतार मर्यादा के लिए हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। ये प्रेम की स्थापना के लिए इनका अवतार हुआ। अब तो उद्धव जी प्रेम का रंग जब उनमें चढ़ा, भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। भगवान उद्धव जी का अहंकार मिटा, चरणों पर गिरे और उनका अहंकार मिटाने, प्रेम का बीज बोने ही उन्हें वृंदावन भेजा गया था।